1857 भारत की धरती पर गुस्सा धीरे धीरे आग बन चुका था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सैनिकों और आम लोगों के दिल में बगावत उबल रही थी। 10 मई 1857 को इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 की चिंगारी मेरठ से भड़की। बागी सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी बल्कि हिंदुस्तान की शान और सत्ता का प्रतीक थी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ढूंढा। जफर उस समय लगभग 80 साल के थे और असल सत्ता उनके हाथ में नहीं थी, लेकिन बागियों को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे जोड़ सके। इसलिए उन्होंने जफर से कहा, आप ही हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमें आपकी अगुवाई चाहिए। कुछ हिचकिचाहट के बाद जफर ने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और अचानक दिल्ली फिर से मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दी गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। कानपुर, झांसी, लखनऊ और कई इलाकों में विद्रोह और तेज हो गया। लेकिन उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फैसला कर लिया था, दिल्ली को हर कीमत पर वापस लेना होगा। ब्रिटिश सेनाएं धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ने लगीं। अगर दिल्ली उनके हाथ में वापस आ जाती तो पूरी क्रांति की कमर टूट सकती थी। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भयंकर हमला किया। कई दिनों तक सड़कों पर लड़ाई चलती रही। आखिरकार शहर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें यांगोन निर्वासित कर दिया गया। दिल्ली गिर गई और साथ ही 1857 की क्रांति की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। लेकिन इस विद्रोह ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई को और भी मजबूत बना दिया।